पहले सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में आने का काम मेरे परिवार से यह कदम सबसे पहले मैंने उठाया था। हालात कुछ इस तरह थे, मेरी विधानसभा का सिस्टम ऐसा था कि मैं किसी भी सूरत में, किसी भी गठबंधन में उस परिवार के सामने घुटने नहीं टेक सकता जिसको घुमा फिरा करके टिकट देने की बात की जा रही थी। अगर कहीं से भी ना मिलता तो आजाद चुनाव लड़ता, लेकिन चुनाव जरूर लड़ता। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता को कि उन्होंने मुझे बुलाया, रात को 1:30 बजे ट्वीट करके मेरे टिकट का ऐलान किया। और तब मैंने अपने भाई से कहलवाया कि हमने जीवन के 40 साल राजनीति में लगा दिए। जब मैंने पहला चुनाव लड़ लिया, हमने तो बिला वजह विधायकों का अंबार लगा दिया, एक समाज के विधायकों का अंबार लगा दिया, लठौरा से लेकर कर गंगो तक, और पता नहीं कहां तक विधायक बना दिए। और जब हमें जरूरत पड़ी तो 100 कोस में उनकी एक मां हो गई, हम देखते रह गए। राजनीति करने का प्लेटफॉर्म मैंने अपने भाई को कहला, बसपा है, यहां है वोट, गठरियों वोट मिलने वाला। यह वो जगह है कि जहां हम चुनाव लड़े, और ये बैठी है मेरी ननौता की टीम जिन्होंने मेरे में जोश भरा था। और उस टाइम मेरी मुकद्दर खराब है, मेरी तकदीर खराब। मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा, 63,000 वोट लिए, दोबारा लड़ा, 64,000 वोट लिए। और जब मैं अपनी कौम के लोगों से कहा कि मेरे पास अब के वोट है प्लस अब के मत बिखर जाना, इन्हें नजर आया अखिलेश यादव के जरिए जन्नत में जाने का रास्ता, ये चल पड़े सीधे जन्नत कमाने। और नतीजा क्या हुआ? अभी डॉक्टर राघव साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, इस पिछले विधानसभा के चुनाव में आदरणीय बहन जी ने आपकी कौम को 150 से ज्यादा टिकट दिए। अरे अकल तो हमारे पास ही नहीं है। तुम्हारे उलेमा ने कहा जहां जो जीत रहा हो बीजेपी को हराता हो उसे निकाल दो, लेकिन इन्हें तो अखिलेश भैया को बचाना था। अखिलेश भैया नौजुबिल्ला कहीं जन्नत से आया हुआ है पत्थर था, इसे देख करके इनकी बख्शिश हो रही थी। और फिर वो दिन भी आया कि आज मेरा पूरा परिवार नीले झंडे के नीचे इकट्ठा है। आज ये बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम पार्टी में आने के बाद पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और अभी मुझसे पहले अनिल पार्षद जी ने, जरावरे साहब ने कुछ कहा, अपनी बात को समझाया। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। पार्टी का मंच है, नेता का जन्मदिन है, खुली और बात होनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो हो रही, वरना गौतम साहब जब हम आपके विरोधी थे, हमने जन्मदिन जब भी देखे हैं गांधी पार्क को भरते हुए देखा है। हमने जन्मदिन जब भी देखे हैं जब हम आपके से अलग थे और सहारनपुर सड़कों पर नीले झंडों से पाट दिया जाता था। कहीं ना कहीं कमी तो हो रही है हमारे जुड़ने में। आज एक पंडाल नहीं भर पाए हम, और कल के दिन आप गांधी पार्क जैसे मैदान को भरने का हौसला रखते थे। इसलिए हमें सबको मिलकर के आज ये अहद करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए अपने नेता के जन्मदिन पर कि हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते हुए देश और प्रदेश की सत्ता पर इसको बिठाना है। और ये सांप्रदायिक ताकतें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन बांटने वाली ताकतों को हमें उखाड़ने का संकल्प लेना चाहिए। और अगला कार्यक्रम जब भी रखें तो सबसे पहले तो प्रभारी जी से कहूंगा कि अगला कार्यक्रम मेरे यहां भेज दो। मेरे यहां भेज दो 15 मार्च का कार्यक्रम। और हम उसके बाद जितने भी कार्यक्रम पार्टी के रखे जाएं विधानसभा के हिसाब से करवाइए। आप फिलहाल निकाय चुनाव चल रहे हैं, कस्बों में कराइए।
अभी जरावरे साहब जिस बात को कह रहे थे, हम आखिरी गांव तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। बहुजन समाज का वोट जो है वो तो मजबूत है, लेकिन बहुजन समाज आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। आप जिले पर बुलाते हो, वो दूसरे की तरफ नजर उठा के देखता है कि मैं जाऊं कैसे। उसका मन तो है लेकिन हालात नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उन तक पहुंचे, हमें चाहिए हम उनके दरवाजे तक जाकर के बैठे और ये इकट्ठा करना है। इतना वोट है, 16 लाख वोट है सहारनपुर सीट पर, 16 लाख, और 9 लाख वोट आपका और हमारा है। अरे जब ही तो 40-40 साल पुराना घराना गिर गया, हर बोटी काटने वाला जीत के चला गया। ये इस संगठन की ताकत थी, वरना कहां। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इकट्ठा होइए। आज बहन जी के जन्मदिन पर हम और आप सब मिलके ये संकल्प लें कि हम अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को, क्योंकि हमारा संदेश ये जाना चाहिए कि आज बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे सर्व समाज, और जिनमें बुनियादी वोट हमारा दलित भाइयों का और मुसलमान भाइयों का है, ये बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। तभी तो मेरे परिवार का, इमरान मसूद के नेतृत्व का, तभी तो कुछ फायदा नजर आएगा, वरना कहां। पिछला चुनाव हुआ, अभी देहात विधानसभा से भाईजन सिंह जी की बात कर रहे थे। देहात विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी हार जाए, सूखी लकड़ी को जिताने वाली वो सीट वो हार जाए, भले ही वहां समाजवादी पार्टी जीत गई हो। और वो जो जिन्हें जिताया है, मैं जो अक्सर उनके बयान देख रहा हूं, वो जिले के नेता बनने के शौक में है बेचारे। लेकिन उन्होंने अभी बताया कि इमरान मसूद को मशवरा दे रहे थे कि हमने कॉलेज बनवाया है, वहां मेडिकल कॉलेज बनवाया, इलाज करा लेना। अरे विधायक जी, जानकारी पता कर, उसकी बुनियाद भी आदरणीय बहन जी रखे गई थी और बनवाया भी बहन जी नहीं था। तुमने तो सिर्फ ये करा कि ये मुसलमान और दलित कैसे लड़े, काशीराम से उठा करके शेख उली का नाम रख दिया। तुमने तो ये करा, तुमने तो एक मशीन बना दी उसमें। इस जिले का विकास अगर किया आदरणीय बहन जी ने किया। इसलिए मेरे अपने सभी साथियों से, जिले के जिम्मेदार लोगों से, पदाधिकारियों से, और बिलखुसूस स्थानीय निकाय का चुनाव आ रहा है। हमारे यहां 11 लोकल बॉडीज हैं, तो हमें एक सभासद भी जीतना है और उन लोकल बॉडीज के अध्यक्ष पद भी जीतने हैं। और आप जीत सकते हो। सहारनपुर नगर निगम सबकी नजर है, लेकिन समीकरण जो बताता है, समीकरण जो कहता है, वो ये कहता है कि हाथी सबको रौंद देगा अगर इकट्ठे हो गए। 1 लाख वोट दलित भाइयों का और लगभग 2.5 लाख वोट आप लोगों का। और ऐसी बात नहीं, सर्व समाज में से 20-30 हजार वोट लेने की हैसियत तो हम रखते ही हैं, और लोगों में से। और दूसरी बात, ये 7 विधानसभा सीटें हैं और सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटों के लोग रहते हैं। मेरा इशारा समझो, जिसे 2 उससे कुछ लोग भी, क्योंकि यहां दे वहां दे, तो निगम भी जीतोगे। और अगर निगम जीत गए तो ये समझ लेना कि एक पूरा विकास का मंत्रालय जीत गए। इमरान मसूद 8 महीने चेयरमैन रहे हैं, केवल 8 महीने, और उस 8 महीने का काम आप उठा करके देख लीजिएगा कि सहारनपुर के आखिरी घर तक, क्योंकि मेरा बोर्ड नहीं बन पाया था तो काम ज्यादातर मैं ही यहां पर संभालता था।
आखिरी घर तक, खाता गड़ी के आखिरी गली तक काम पहुंचाने का काम 8 महीने में कर दिया था। और अब तो निगम का बजट बहुत है। अगर आपको कामयाबी दी, पार्टी जीती, तो ये जितनी आउटर की बस्तियां हैं, पॉश कॉलोनियों में तो सब विकास करते हैं। हमारा वोट, हमारा समर्थक, हमारा चाहने वाला तो इन गरीब बस्तियों में रहता है। हम इसके दरवाजे तक पहुंचाएंगे उन सहूलतों को। और इसी तरह तमाम नगर पालिकाओं में जितने हमारे चेयरमैन जीत करके आएंगे, हमारी पार्टी का नीति है कि गरीब से गरीब आदमी की मदद की जाए। बहरहाल ज्यादा लंबा समय न लेते हुए मैं अपने प्रभारी जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहाँ 13वीं है, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं आपसे इजाजत भी चाहता हूं, और इस संकल्प के साथ कि पार्टी के जो भी आदेश निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। जय भीम, जय भारत।